डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा निशाना है इस वक्त इंडियन मीडिया का। पहले वो इंडियन मीडिया के हीरो थे, अब इंडियन मीडिया के ज़ीरो हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पर ये इल्ज़ाम है कि वो जो लश्करी तंजीमें उनका सपोर्टिव है, और जो NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसके जो मुल्ज़िमान हैं उनके साथ उसने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया उनका ये डिस्कस कर रहा है कि इंडिया को इस पर बाकायदा एहतजाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनडायरेक्टली एहतजाज करना चाहिए या डायरेक्ट फॉरेन ऑफिस को एहतजाज करना चाहिए, क्या इस अमल से इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, ये दो शख्सियात वही हैं जिनका मैंने पिछले एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, जिनमें इस्माइल रोयर और शेख यूसुफ हैं। अच्छा, इन दोनों पे वो जो फेक इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो उनको वो कह रहे हैं कि इन्होंने ट्रेनिंग ली, वो भी कभी ट्रेनिंग नहीं ली। जिन पे उन्होंने कहा कि इनको 20 साल की सज़ा हुई, वो भी 20 साल की सज़ा नहीं हुई। तो ये सारी एक फेक कहानी को बिल्ड करके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेचारे इंडियन मीडिया के इस वक्त ज़ीरो हैं उनके नज़र में। वो भी मतलब किसी लश्करी तंजीम के करता धरते दिखाई दे रहे हैं। जो इंडियन मीडिया में उसकी बात कर रहा हूँ, वो इस पर डोनाल्ड ट्रंप पर इतनी ज़्यादा तनकीद का निश्तर बरसा रहे हैं। इसके साथ वो ये भी जोड़ रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवाई है, वो उसको भी वो ये अपने ख़िलाफ़ ले रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पाक भारत तनाज़े में, यानी जो भारत का मतलब अपनी तरफ से तनाज़ा है, हम तो पुरअमन मुल्क हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम कोई वॉर करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया तनाज़े लेता रहता है, घुस के मारेंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे। तो इस पे जो अमेरिका है उसने दोनों को बराबर रख दिया है। अब इस बराबरी के अमल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इंडियन मीडिया को और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट में नरेंद्र मोदी और उनका RSS जो संघ परिवार है, जिसके नीचे सैकड़ों हज़ारों तरह की मुख्तलिफ छोटी बड़ी तंजीमें काम करी हैं, जिनमें बहुत सी टेररिस्ट तंजीमें भी हैं। और ख़ुद RSS भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस पर गांधी के कत्ल के बाद पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन चूँकि उसकी जड़ें बड़ी मजबूत थीं तो पाबंदी को हटा लिया गया था। और अगर आप रॉलेट एक्ट के जो बानी है रॉलेट, उनकी रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने 2018-19 में जो है वो सावरकर जो इसके जिनके ब्रेन है इसके पस मंज़र में RSS के, उसको उन्होंने टेररिस्ट का करार दे दिया था। और उनके जितने भी साथी और हामी थे उनके बारे में उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी थी कि ये बम ब्लास्ट कर रहे थे, ये अमेरिकी ख़जाना जो ट्रेन के ज़रिए जा रहा होता था, काकोरी इंसिडेंट जिसको कहा जाता है, उसको लूट रहे थे, जिसमें पूरा का पूरा ख़जाना उन्होंने 6-7 जगह पे बम मार के तो ट्रेन को रोक कर लूट लिया था। तो मतलब और इसी तरीके से जो इंडिया हाउस था अब लंदन के अंदर, उसको उन्होंने टेरर हाउस में तब्दील कर दिया हुआ था। तो इंडिया जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का बड़ा माहिर है, लेकिन वो पोर्ट्रे करता है कि पाकिस्तान है या मुसलमान है या इस्लाम है, तो हर चीज़ को इस्लाम और मुसलमान से जोड़ता है। अभी जो मैंने पहले जिनके जो नाम लिए हैं, इस्माइल और यूसुफ, इन दोनों को भी वो इनफरादी तौर पर नहीं ले रहे, वो पूरे आलम इस्लाम के पस मंज़र में ले रहे हैं। आलम इस्लाम इस फ़र्क को कब समझेगा ये तो हमें कोई इसका अंदाज़ा नहीं है, इदराक नहीं है। लेकिन भारत पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इन सबको जोड़ देता है, और जो उसके दावे हैं वो उसी तरीके से सामने आना शुरू हो जाते हैं। और अब उनकी नज़र में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी जम्मू और कश्मीर में जो मतलब बकौल उनके ये मुंबई ब्लास्ट में भी शामिल थे, उनके टेररिस्टों को, ये इन दोनों को उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनको गले लगाया हुआ है तो उनके नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी टेररिस्टों के परवरदा हैं। ये वो डायरेक्टली उनके जो मीडिया में अपनी बात नहीं करा, हमारे नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप बहुत काबिल एहतराम है, बड़े जेन्युइन आदमी हैं। मशरिक़ वस्ता में अगर वो अमन कायम करने में कामयाब हो जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उन्होंने अभी तो साइड लाइन किया हुआ है, अभी तो उनको उनके साथ बातचीत बंद है। बातचीत तो है लेकिन असलाह की सप्लाई अभी कोई नई बात नहीं आई कि उन्होंने असलाह दिया है। तो इस तरीके से अभी तो प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए, लेकिन अगर वो इतना प्रेशर डाल दें कि इस दबाव में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया के साथ बहुत सही जा रहे हैं। और इंडिया को इस चीज़ पे तकलीफ़ है कि जब वो कहते हैं कि बहुत ज़हीन और समझदार लोग हैं तो वो उसमें नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों का नाम लेते हैं। जब वो कहते हैं कि दो मुल्क बहुत ही मतलब हम इनको खुशहाल देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया को साथ लेते हैं। इस तरीके से जब भी वो हमारे इदारों की बात करते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया को साथ लेते हैं। इस पस मंज़र में इंडिया को बड़ी तकलीफ़ है। तो वो ये पूरी एक हिस्ट्री बयान कर रहा है कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उन लोगों के साथ भी हैं जो अक़वान मुस्लिमून के साथ थे, उनके भी साथ हैं, जो हमास के साथ थे उनके भी साथ हैं, जो टेररिज्म करते रहें उनके भी साथ हैं, जो
मतलब कहीं ना कहीं इस हवाले से जिसका वो लिंक लेते हैं। तो लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि अब चूँकि अमेरिका ने इंडिया को बाईपास कर दिया है, इंडिया की इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया वहाँ पे मसाइल का शिकार है। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैसा रेमिटेंस अमेरिका से इंडिया जा रहा था उस पर 5% टैक्स लगा दिया। उन्होंने जॉब्स में उनके पाबंदियाँ ऐड कर दी कि पहले ये था कि मुख्तलिफ हार्वर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के फारिग तहसील इंडियंस जो हैं उनके लिए जॉब्स के दरवाजे खुले थे। वो अब उन्होंने जॉब्स के दरवाज़ों पे बहुत सी पाबंदियाँ ऐड कर दी हैं कि ऐसे नहीं मिलेगा जनाब। जो पहले अपने उनके HP1 वीज़े वगैरह थे उन पे भी उन्होंने बहुत सी रोक लगा दी हुई हैं कि अब ऐसे नहीं मिलेंगे, टाइम फ्रेम को कम कर दिया। और अभी हाल ही में उन्होंने जिस पे बड़ा नाश था इंडिया को आम पे, तो इंडियन आर्म्स भी अमेरिका ने कहा कि ठीक नहीं है, वापस रख लो तुम। तो अमेरिका के इन पाबंदियों को, इन इक़दामात को इंडिया जो है वो ये समझता है कि वो पाकिस्तान दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के अंदर टेररिज्म करना चाह रहे हैं। ये उन्होंने बाकायदा वाज़े तौर पर अपने लफ्ज़ों में लिखा है कि जो आतिशगीर मादा असला धमाका खेज मवाद लेके करते रहें वो अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में मतलब उनकी जो एडवाइजरी बोर्ड है वाइट हाउस के मजहबी अफेयर्स के उसमें शामिल हो गए हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो मजहबी अफेयर्स का एडवाइजरी बोर्ड है ये हर साल एक रिपोर्ट भी जारी कराता है जो रिलीजियस टॉलरेंस की रिपोर्ट कहलाती है। अब उनको ये है कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने इंडियन इक़दामात को बहुत करीब से देखा और वर्ल्ड वाइड जो इस्लाम के ख़िलाफ़ मूवमेंट्स हो रही हैं उनको भी इन्होंने बड़ा स्टडी किया है। और इसमें एक साहब हैं जो बाद में मुसलमान हुए, वो पैदाइश उनकी अमेरिका की है और पैदाइशी तौर पर वो मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। 1992 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था रोए साहब ने। तो मतलब ये कहना कि इस्माइल साहब ने, तो ये कहना कि ये कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से तो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। और इस्लाम से भी ताल्लुक़ उनका जब उस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने इस्लाम का गहराई से मुताला किया तो उनको मालूम हुआ कि ये तो मतलब बहुत एक हकीकी जेन्युइन और अमन का मज़हब है। तो फिर मतलब वो इस तरफ आए। अब डोनाल्ड ट्रंप को टेररिज्म से जोड़ना ये बड़ी अजीब बात है। इस पर तो अमेरिकी इंटेलिजेंसिया को और मीडिया को चाहिए कि वो पूछे इंडिया से कि भाई आप क्या कहते फिर रहे हो। वही JD वैंस जिनकी वाइफ जो हैं वो उनकी फैमिली इंडियन निजात है, तो उनको चाहिए कि पूछे उनसे कि जी अपना क्यों ये सूरत हाल वो पैदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। ना सिर्फ मुसलमानों के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बल्कि ख़ुद अमेरिका के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो क्यों इंडिया खाइफ है पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी से। अब मैं इस पर 2-4 मिसालें देना चाहूँगा। वही एक तो ये कि उनको नज़र आ रहा है कि कश्मीर में मुज़ाकरात वो कश्मीर पे करा देगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता से फुर्सत मिलेगी लाजमी तौर पर मुज़ाकरात होंगे इस रीजन के मामले पर। ये आप लिख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो उसमें कभी पीछे नहीं हटे। अभी उन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं नेतन्याहू मेरा दोस्त है, उसको उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही जो इसराइल पे मिसाइल पड़ रहे हैं वो उस पर बोल भी कुछ नहीं रहे। जो उनका एयरपोर्ट पे बेन गुरियन एयरपोर्ट पे जो अभी हमला हुआ है होजी उसका, तो उस पर उन्होंने कोई ऐसा सीरियस मजम्मती बयान जैसा पहले आधे घंटे के अंदर आ जाता था वो नहीं दिया उन्होंने। ना उन्होंने सोशल मीडिया पे इसके कोई उस तरीके से मजम्मत की जैसे पहले करते थे। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब इसराइल को 30-40% तलाक हो गई है और इंडिया को 60-70% तलाक हो गई है। और ये वक्त मतलब हमारे लिए अच्छा है और इंडिया इसको अपने पसंद में देख, उसको ये मालूम है कि अब उसके जो है बुरे दिन आ गए हैं और अब वो नहीं आगे चल सकेगा। अच्छा, इंडिया अब इसलिए भी इस चीज़ को अपने लिए ख़तरनाक समझ रहा है कि पहले शाम के साथ उसके बड़े ताल्लुकात थे, अब नहीं रहे। पहले तुर्किया के साथ उनके बड़े ताल्लुकात थे, अब अमेरिका ने भी तुर्किया के साथ अलायंस कायम कर लिया, अलायंस से मतलब उसके साथ बिजनेस कर लिया। पहले उसके आज़रबाईजान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी थे। तो अब वो ये कहते फिर रहे हैं कि ये जो ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के नए बने हैं मुस्लिम बरादरी से, उसको कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सींगों के घोंसले में हलचल मचा रहे हैं। मतलब इनके सींग निकले हुए, ये हमें मार मूर देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को इन घोंसले में हलचल नहीं मचानी चाहिए। लेकिन एक्चुअली इंडिया है जो अपने सींग एक ऐसे घोंसले में फंसाना चाह रहे हैं जिसमें बड़े पुरअमन परिंदे रहते हैं, और लेकिन वो अपना दिफा भी करना जानते हैं और इंडिया के साथ वो दिफा कर भी चुके हैं। एक तरफ तो इंडिया को जम्मू कश्मीर के मामले में बराह रास्त मुदाखलत नज़र आ रही है,
दूसरी तरफ जो है वर्ल्ड बैंक में उनको नज़र आ रहा है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जब मामला जाएगा पानी की तकसीम का, जब पानी बंद करेंगे, धमकियां तो चल रही हैं अभी, तो फिर इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो वो मदद करेंगे।